एक लड़की ने अभी बताया था कि एक बहुत चर्चित प्रधानमंत्री ने मुझे नोचा। अब वो चर्चित प्रधानमंत्री कौन है, उनको नोचने वाला, वो तो अब जब उसका भी मुंह खोलेगी, नाम लेगी, तब पता लगेगा। बलात्कार बलात्कार कर रहा है और उनकी नाक से खून निकल रहा है। ये फाइल कोई इंसान देख कैसे सकता है? इसकी तो राक्षसी कल्पना है नहीं ये। की जा सकती। इसको इसको देखना तो फिर जब देखने में हम जैसे लोगों को ये रीता हरदीप पुरी की कोई बात तब मानी जाती जब उनकी मुलाकात का समय वो होता जब तक एप्स्टीन की बातें खुली नहीं थी। जी। लेकिन हरदीप पुरी की मुलाकात का समय वो है जब एप्स्टीन की बातें खुल चुकी थी। उसके बारे में सारा कुछ पब्लिक डोमेन में आ चुका था। एक लड़की जो खुद उस द्वीप पर गई थी, जिसने बाहर निकल करके चीखते चिल्लाते हुए, बड़े विक्षिप्त होते हुए कहा था कि वहां लड़कियों का खून पिया जाता, छोटी बच्चियों का मांस खाया जाता है। सर, इसके अलावा एक और बड़ा मुद्दा इन दिनों जिससे मोदी जी बुरी तरह घिरे हुए हैं और उनका मंत्रालय, उनके जो मंत्रिमंडल के लोग हैं वो घिरे हुए हैं, वो है एप्स्टाइन फाइल। एप्स्टाइन फाइल वाला जो मामला है, उसमें हरदीप पुरी ने, जैसे कि हमारी अपनी चर्चा भी हुई थी और उन्होंने उस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि 4 बार मैं मिला, और चर्चा ये चल रही है कि नहीं भाई 4 बार नहीं, वो 8-9 बार मिले, और उनके मिलने के जो जिस संबंध में वो मिल रहे थे, वो भी कोई अच्छी परिस्थिति, अच्छी कॉन्वर्सेशन नहीं थी। और जेफरी एप्स्टाइन ऐसा व्यक्ति जो भले ही पॉलिटिकल लॉबिस्ट में घुसा हुआ था और जो इस तरह की लड़कियों को, बच्चियों को लेकर के उनकी जिंदगियों को बर्बाद करके एक बहुत ही गंदे, मतलब एक बड़े पिंप की तरह वो रोल प्ले कर रहा था, ऐसे व्यक्ति के बारे में इतने बड़े अधिकारी जो कि एम्बेसडर थे न्यूयॉर्क में इंडिया से, हरदीप सिंह पुरी जी, उनको क्या ये जानकारी नहीं थी ये आदमी कौन है? क्योंकि जब हम किसी से मिलते हैं, ब्लैक एंड व्हाइट की थोड़ी क्लैरिटी होती है, और वो इतनी बार मुलाकात में तो हो ही जाती है। अगर वो आदमी के बारे में कुछ भी ऐसी क्लैरिटी थी, 2010 में वो गिरफ्तार हुआ था, सारी चीजें, तो कम से कम ये क्लैरिटी तो होनी चाहिए थी ना इन चीजों के बारे में। ये रीता हरदीप पुरी की कोई बात तब मानी जाती जब उनकी मुलाकात का समय वो होता जब तक एप्स्टीन की बातें खुली नहीं थी। जी। लेकिन हरदीप पुरी की मुलाकात का समय वो है जब एप्स्टीन की बातें खुल चुकी थी। उसके बारे में सारा कुछ पब्लिक डोमेन में आ चुका था। एक लड़की जो खुद उस द्वीप पर गई थी, जिसने बाहर निकल करके चीखते चिल्लाते हुए, बड़े विक्षिप्त होते हुए कहा था कि वहां लड़कियों का खून पिया जाता, छोटी बच्चियों का मांस खाया जाता है। और उसने वो सारी बातें पब्लिक डोमेन में ला करके वो बातें की थी। उसके बाद वो लड़की गायब हो गई और गायब होने के बाद उसका आज तक अता पता नहीं चला। लेकिन फिर भी वो लड़ाई जारी रही और लोगों ने वो लड़ाई लड़ी और उन लड़कियों ने लड़ाई लड़ी जो वहां पर उसकी भुक्तभोगी थी। जो आप देख रहे हैं कि आजकल तमाम तरह के टीवी चैनल्स पर आकर के वो लड़कियां जो बचपन में वहां का शिकार रह चुकी हैं लेकिन जिंदा बच गई हैं, वो निकल निकल के अपने बारे में बातें बता रही हैं। एक लड़की ने अभी बताया था कि एक बहुत चर्चित प्रधानमंत्री ने मुझे नोचा। अब वो चर्चित प्रधानमंत्री कौन है, उनको नोचने वाला, वो तो अब जब उसका भी मुंह खोलेगी, नाम लेगी, तब पता लगेगा। तो अभी दुनिया में दो तरह की चीजें हो रही हैं। एक तरफ दुनिया में ये हो रहा है कि जिसका गलती से नाम भी आ जा रहा है। अब क्लिंटन परिवार के, मान लीजिए क्लिंटन का नाम आया, तो क्लिंटन मियाँ बीबी दोनों ने कहा कि हम इसको फेस करेंगे, इस पर जो भी गवाही देनी होगी, जो जवाब देना होगा, हम वहां पर आएंगे और हम जवाब देंगे। उससे वो लोग भागे नहीं है। इंग्लैंड के प्रिंस का नाम आया, तो वहां पर बकायदा वहां बात हो रही है कि उनको जाकर के वहां इसको फेस करना चाहिए। इंग्लैंड के प्रधानमंत्री का नाम आया तो उनके इस्तीफे की चर्चा चल रही है। दुनिया के तमाम देशों में तमाम लोगों ने सिर्फ नाम आ जाने मात्र से, इसके अलावा कुछ नहीं आया उन लोगों का भी, लेकिन नैतिकता के नाम पर उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। वो नैतिकता, भारत जो बहुत बड़ी शुचिता की बात करता है, आदर्श की बात करता है, सभ्यता और संस्कृति की बात करता है, आखिर वो नैतिकता यहाँ कहाँ चली गई? ये जो मुलाकातें हुई हैं, अभी मैं रंगराजन को सुन रहा था, वो कह रहे थे कि हरदीप पुरी मेरे दोस्त हैं, मैं उम्मीद करता हूँ मुझसे नाराज नहीं होंगे, लेकिन उनके खिलाफ उन्होंने भी उसी तरह की बातें की कि आप आखिर कर क्या रहे हैं? तो दो पक्ष है। अगर आप राजदूत के रूप में मिल रहे थे तो राजदूत के रूप में एप्स्टीन का क्या काम, उससे देश का क्या भला होने वाला था? अगर आप भारतीय जनता पार्टी के नेता के रूप में मिल रहे थे तो आपको किसने जिम्मेदारी दिया कि आप वहां जाकर के कोई लॉबिंग करिए? और किस तरह की लॉबिंग कर रहे थे आप, किन मुद्दों पर कर रहे थे? उन सारे मुद्दों पर बकायदा ब्लैक एंड व्हाइट पे एक व्हाइट पेपर आना चाहिए। लेकिन ये सारा अपने को बचाने का खेल है। ये सारे लोग बेशर्मी के साथ इस वक्त दिखा रहे हैं, और जितना ये बेशर्मी दिखा रहे हैं और जितना उस पर लिपापोती करने की कोशिश कर रहे हैं, उतना ही देश के अंदर इनकी छवि और खराब होती जा रही है। देश की जनता में इनके ऊपर शको शुबहा बढ़ता जा रहा है। देश की जनता की निगाह में ये लोग गिरते जा रहे हैं, और जितना ये लोग ऐसा कर रहे हैं उतना प्रधानमंत्री मोदी के ऊपर भी आक्षेप आते जा रहे हैं। तो उनको भी लोग शंका की निगाह से देख रहे हैं, क्योंकि उनका नाम तो आया है, विस्तृत रूप से भी कोई चीजें नहीं आई कि नाम तो आया, उनका जिक्र आया कि देश का प्रधानमंत्री, देश के बड़े सीनियर मंत्री
उन लोगों के ऊपर सवाल खड़े हो और वो लोग जवाब ना दे रहे हो, उसकी सफाई ना दे रहे हो, ये हालात कभी भी किसी देश की सरकार के लिए अच्छे नहीं होते। इससे एक अनिश्चितता और सरकार में भी अनिश्चितता होती है। जी विनीता। सर मुझे याद आ रहा है जब यूपीए सरकार थी और उस वक्त पर जब मुंबई में आतंकवादी हमला हुआ था ताज पर, तो उस वक्त शिवराज सिंह पाटिल जो है वो उस वक्त गृह मंत्री थे और उन्होंने 2 दिन में 3 बार ड्रेसेस चेंज की थी। और जिस चैनल में मैं उस वक्त काम करती थी तो उस चैनल ने इस खबर को दिखाया था कि किस तरह से इतना बड़ा हमला हुआ है और ये ड्रेसेस चेंज कर रहे हैं। तो पत्रकार और जो भी संस्थान है जर्नलिज्म के, उनकी आत्मा से ये सवाल उठते हैं, परिस्थिति को देख के आंकलन वो करते हैं और फिर वो सवाल उठाते हैं कि भाई ये क्या किया इन्होंने, और उस पर सामने फिर इन तमाम नेताओं की जवाबदेही बनती है और ये जवाब देते हैं कि इन्होंने किया क्यों नहीं किया। इस पर इस्तीफा हो गया था पाटिल साहब का, उनका इस्तीफा हुआ था इस पर। अब ये ड्रेस चेंज करने पर हुआ था सर, यहाँ तो बड़ा गंभीर मामला है एप्स्टाइन फाइल्स को लेके। यहाँ विपक्ष अब ये कह रहा है कि ये काम अगर विपक्ष में किसी ने किया होता, उनका नाम आ जाता, तो फिर तो पता नहीं क्या ही हो जाता। बीजेपी बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी के साथ उन्हें घेर लेती। यानी कि इसमें एक तरफ अगर ये बुराई बनती है कि बीजेपी में अभी तक मंत्री ने इस्तीफा नहीं दिया इतना गंभीर आरोप होने के बाद, जानकारी सामने आने के बाद, वहीं पर दूसरी तरफ ये तारीफ भी बन रही है कि भाई ये अच्छे हो या बुरे हो, किसी भी परिस्थिति में खुद को भी बचा लेते हैं और सामने वाला अच्छा भी हो तो उसे बुरा साबित करने में अपनी स्ट्रैटेजी में ऊपर रहते हैं। विनीता, उस वक्त शिवराज पाटिल जी ने कपड़े बदले थे, लेकिन सिर्फ कपड़े बदलने का सवाल नहीं था, सवाल जिम्मेदारी या जवाबदेही का भी था और उन्होंने बाकायदा इस्तीफा दे दिया था। यहां तक आपको ध्यान होगा कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को भी इस्तीफा देना पड़ा था, बहुत छोटे से कारण से, बहुत छोटे से कारण से। कांग्रेस पार्टी में इस्तीफे होते हैं, कांग्रेस पार्टी में मुकदमे कायम होते हैं, कांग्रेस पार्टी में इन लोगों ने तमाम आरोप लगाए, उन तमाम मंत्रियों पर मुकदमे कायम हुए, कांग्रेस पार्टी की सरकार में लोग जेल गए। इनकी सरकार में लोग कहाँ जेल जाते हैं? इनकी सरकार में तो बयान आ चुका है कि हम इस्तीफे में यकीन नहीं करते, हम बेशर्मी में यकीन करते हैं। बेशर्मी शब्द तो मैं कह रहा हूँ, इनका शब्द तो उतना ही कि हम इस्तीफे में यकीन नहीं करते। तो मैं इसीलिए एक सवाल उठा रहा था कि भारत की संस्कृति और सभ्यता के ठेकेदार बनने वाले लोग, आखिर उनको शर्मिंदगी क्यों नहीं हो रही? राहुल गांधी ने सदन में खड़े होकर के एक सवाल पूछा कि आखिर आप शर्मिंदा क्यों नहीं है? आप लोग यहाँ बैठे कैसे बेशर्मी के साथ में, देश को और भारत माँ को बेच करके? तो वो उन्होंने जो सवाल किया तो बड़ा तीखा सवाल था। अब उस पर राहुल गांधी को हल्का करने की कोशिश की जाए, उनके बारे में हल्की बातें की जाए, वो अपनी जगह है, लेकिन उन्होंने सवाल दिल से किया था और उनका वो सवाल भारत की 140 करोड़ जनता का सवाल था। वो 140 करोड़ जनता जो सोच रही, जो सवाल कर रही है, वो सवाल उन्होंने किया था। लेकिन मुश्किल क्या है कि आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी, ये दोनों ही बड़े बेशरम लोग हैं, इनको किसी सवाल से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये वो तमाम काम करते हैं जो कभी भी नैतिक नहीं माना जाता था। इनकी सरकार आई तो लिव इन रिलेशनशिप, बिना शादी के लड़के लड़की का साथ रहना इन्होंने जायज कर दिया। इनकी सरकार आई तो होमोसेक्सुअलिटी इन्होंने जायज कर दिया। और एक तरफ ये संस्कृति और सभ्यता की बात करते हैं। इस तरह के लोगों के बारे में क्या बात की जाए? जो लोग इस तरह के निर्णय लेते हैं, सरकार आने के बाद सबसे पहले 2 बड़े फैसले जिन्होंने ये किए थे, उनके लिए एब्स्टीन वगैरह एबनॉर्मल चीज नहीं है, उनके लिए नॉर्मल चीज है। उनके लिए अगर एबनॉर्मल चीज होती तो रैकेट और इतना भद्दा सच है जो पहली बार इस तरह से, इतने बड़े तरह से एक राक्षसी रूप का गंदा इंटरनेशनल लेवल का वो सच, जिसमें बड़े ब्यूरोक्रेट्स, इंटरनेशनल लेवल के नेता, ये सब इसके अंदर मतलब जिनके नाम आ रहे हैं, और 30 मिलियन से ऊपर फाइल्स हैं, ना जाने कितने हजारों वीडियोस इसके अंदर पड़े हुए हैं, कितनी चैट्स इसमें निकल के आई हैं। विनीता, मणिपुर की लड़की को नंगा घुमाया गया और उसके अंगों को छुआ जा रहा था। तो उस दिन की बातचीत में हम और आप दोनों, हमारी आंखों में आंसू थे। एप्स्टीन की फाइल में जो दृश्य आए हैं, बहुत छोटी छोटी बच्चियां, उनके मुंह में कुछ ठूसा हुआ है और उनके मुंह को ठूस करके टेप लगाया हुआ है, और कोई आदमी उनका बलात्कार कर रहा है और उनकी नाक से खून निकल रहा है। ये फाइल कोई इंसान देख कैसे सकता है? इसकी तो कल्पना नहीं की जा सकती। इसको देखना तो बहुत, फिर जब देखने में हम जैसे लोगों को इसमें लेकिन अफसोस बात ये सर कि ऐसे में अपने देश में कुछ मीडिया के लोग जो हैं, जो ट्रोल होते हैं इस बात से, वो ये कह रहे हैं कि जेफरी एप्स्टाइन जो है वो एक पॉलिटिकल लॉबिस्ट था, उसको पॉलिटिकल लॉबिस्ट साबित कर वो ये मुझे लगता है ये सारे के सारे लोग बड़ी से बड़ी सजा के हकदार हैं। जो लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं, लीपापोती कर रहे हैं, जेफरी एप्स्टाइन के पक्ष में बोल रहे हैं,
या उनके जुड़े हुए लोगों के पक्ष में बोल रहे हैं, ये सारे के सारे लोग सजा के हकदार हैं, सामाजिक सजा के हकदार हैं और कानूनी सजा के हकदार हैं। वहां तो ये फोटो ये भी आई कि छोटी बच्चियों को भून करके खाया गया है, उसकी फोटो दिखलाई पड़ रही है उनको भुने उनके शरीर की। और ऐसे व्यक्ति को पॉलिटिकल लॉबिस्ट बोल के मतलब उसको इसको एक अलग हमारे देश में विनीता, हमारे देश में तमाम पौराणिक कथाएं हैं और तमाम पौराणिक कथाओं में राक्षसों का जिक्र है, लेकिन राक्षसों में भी कभी इन बातों का जिक्र नहीं जो उसमें एप्स्टीन फाइल में जो देखने को मिल रहा है, उस तरह के कुछ कर्मों का जिक्र कहीं देखने को नहीं मिला है। तो ये तो उन राक्षसों का जो वर्णन है, उनसे भी बुरे लोग हैं, आखिर उनको बर्दाश्त कैसे किया जा सकता है और उनसे जुड़े लोगों को बर्दाश्त कैसे किया जा सकता है? इस पर तो शर्म के मारे डूब मरना चाहिए। आखिर उन देशों से सबक ले लें जो देश खुलेपन के लिए माने जाते हैं, जिन देशों में कम से कम इस तरह के संबंधों को बहुत बुरा नहीं माना जाता है, वहां पर अगर इस्तीफे हो रहे हैं तो भारत में तो एक मिनट भी किसी को अपने पद पर रहने का अधिकार नहीं होना चाहिए। जी सर, भारत में तो एक भी मिनट किसी को अपने पद पर रहने का अधिकार नहीं होना चाहिए। ये बेशर्मी की हद हो गई है और ये भारत का इम्तिहान है। विनीता, मैं एक बात बताता हूं, मैं ईरान गया था। ईरान में जो प्रेस टीवी है, वहां का बड़ा टीवी है ईरान का, और भी बारीकी अखबार और टीवी मेरे इंटरव्यू हुए। उस वक्त सामूहिक बलात्कार के ये हिंदुस्तान में कुछ मुख्य केस हुए थे, जिसमें दक्षिण भारत वाला एक वो केस था जिसमें 4 लड़कों ने बलात्कार किया था, बाद में उनका एनकाउंटर किया पुलिस ने। तो ईरान में मुझसे वहां पर प्रेस ने सवाल पूछा कि भारत तो बहुत ही आदर्शवाद और बहुत ही धार्मिक सभ्यता का देश है, वहां पर यह सामूहिक बलात्कार कैसे? और बड़े तीखे तरीके से मुझसे सवाल पूछा। उन्होंने कहा यह तो संभव हो सकता है कि एक आदमी एक औरत कहीं अकेले में हो तो वो कुछ हो जाए, लेकिन 4 लोग, 5 लोग, 6 लोग किसी एक लड़की एक औरत के साथ बलात्कार कर रहे हो एक दूसरे के सामने, ये कैसे संभव है? और भारत में ये सब क्या हो रहा है? मैं विनीता 1 मिनट के लिए अचानक विचलित हो गया। मुझे समझ में नहीं आया कि मैं क्या जवाब दूं और मैं 1 मिनट में सचमुच विचलित। उन्होंने एक बड़ा आक्रमण कर दिया था मेरे देश के ऊपर। क्योंकि मैं ईरान में था, वहां मैं भारत का एक प्रतिनिधि था, पत्रकार के नाते ही गया था, वहां मैं पार्टी पॉलिटिक्स नहीं थी। मुझे फिर बच के निकलना पड़ा कि वेस्टर्न कंट्रीज जो तमाम पोर्न फिल्म चलाते हैं, पोर्न वीडियो चलाते हैं, उसके बहुत सारी साइट्स हैं, उसका असर है, उससे बिगड़ करके कुछ लड़के गलती कर देते हैं। लेकिन भारत का समाज भी इससे बड़ा दुखी है और बड़ा परेशान है, और भारत की सरकार भी इससे बहुत परेशान है। लेकिन तब तक वो एनकाउंटर भी हो चुका था, तो मैंने वो भी कहा कि देखिए, जिन लोगों ने ये काम किया उनके साथ एनकाउंटर भी हो गया, तो भारत इन चीजों के पक्ष में नहीं है और भारत इन चीजों के बहुत खिलाफ है। मैं आज ये सोच रहा हूं कि मैंने जो ईरान में उस दिन भारत देश के बारे में उसकी इज्जत बचाने के लिए जो बात की थी, अब अगर मैं कहीं विदेश जाऊं और एप्स्टीन फाइल के बारे में बात हो और उसमें मेरे नेताओं का नाम लेके लोग पूछें, तो मैं उनकी इज्जत कैसे बचाऊंगा? मैं अपने भारत की इज्जत कैसे बचाऊंगा? क्योंकि हम जब कहीं बाहर होते हैं तो हम भारत के प्रतिनिधि होते हैं, हम किसी पार्टी के प्रतिनिधि नहीं होते हैं। तो मैंने वहां तो वो किया था, लेकिन अब अगर कहीं जाना होगा तो क्या करूंगा, मैं ये सोच रहा हूँ। बहुत दर्दनाक है एप्स्टीन में जो कुछ हुआ है, वो इतना दर्दनाक है कि बड़ी से बड़ी सजा भी छोटी है।